हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करेंगे भूगोल से वन लाइनर क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग हमें इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सैंडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? गुरु शिखर है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित आदम का पुल। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति असम राज्य से संबंधित है। असम की एक जनजाति है आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी ये फुर्सतगंज जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में स्थित है राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है, जिसका नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है। पहले इलाहाबाद था। इलाहाबाद। ईश्वर का निवास प्रयागराज को कहा जाता है। आगे चलते हैं, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप याद कर लीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई ऐसा पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बता सकते हैं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डम की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी ये केरल में स्थित है। इसी को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट चलते हैं आगे, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का द्वीप विवाद हुआ था? किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ था? तो यह बांग्लादेश के साथ हुआ था। न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ था बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी जलधारा क्योंकि यह अपनी जलधारा ज्यादा ज्यादा तेजी से चेंज करती है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की? तो यह गुजरात राज्य की सबसे समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट चलते हैं,
किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो यह इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई थी। इलाहाबाद और नैनी के मध्य हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यह पश्चिम घाट से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग पर्वत श्रृंखला पश्चिम घाट से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति यह आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह भोर घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह भोर घाट दर्रा जोड़ता है। याद रहे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोर घाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कौन सा समुद्री? कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता और हल्दिया भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट, ये भारत को दो भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो यह दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो यह इसमें बहुत सी प्रदूषित नदी है और यह बंगाल की शोक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह नर्मदा नदी यह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो यह पश्चिम घाट सह्याद्री माला जानी जाती है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का पहला है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। ये 3 राज्य की स्थिति है। नेक्स्ट चलते हैं, खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो वह ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तिल है। यह खरीफ की फसल है। ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, तिल, ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह सांभर झील है, जो राजस्थान में खारे पानी की झील है। कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछ सकता है सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये भी पूछ सकता है सांभर झील किस तरह की झील है? तो यह खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यह गंगोत्री है, उत्तराखंड में। यह गंगोत्री है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? गुजरात व महाराष्ट्र कब बने? तो यह 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ। यह सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। 30 नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चकमा व
हलमात किस राज्य की जनजाति है? चकमा व हलमात त्रिपुरा की जनजाति है। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो यह त्रिपुरा की जनजाति है। चकमा और हलमात त्रिपुरा की जनजाति है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? वह अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन कहलाता है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वह चीन के अधिकार में है तो अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसल कौन सी है? जायद की फसल तरबूजा, खीरा, ककड़ी या जायद की फसल है। तरबूजा, खीरा, ककड़ी या जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जस्ता उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान, जस से जस्ता, जस से जावर, जस से जस्ता, जस से जावर, आप समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू और लेह को भी जोड़ता है यह जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ था। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ का हुआ था 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है। भिलांगना नदी के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति या नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो यह 1896 में डुरंड रेखा बनी थी। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है वह नर्मदा नदी है। यह डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। 2 जून 2014 को। याद रहे आप सभी लोग, हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार है। क्या राज्य में? 5 राज्यों में स्थित है दक्कन का पठार। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह अन्नामुड़ी है। अन्नाईमुड़ी। यह अन्नाईमुड़ी कहाँ है? केरल में है। यह केरल में है। सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की अन्नाईमुड़ी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, तो आपसे पूछ सकता है दक्षिण भारत की गंगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? कावेरी नदी को, और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को। ठीक। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी को 2 भागों में विभाजित करती है? तो यह नर्मदा नदी को
करती है? या नर्मदा नदी को करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो यह दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वन कहा जाता है, मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल है, सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो यह देश का पहला लौह इस्पात कारखाना यह 1875 में बना, कूटी पश्चिम बंगाल में है, कूटी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कूटी पश्चिम बंगाल में देश का पहला लौह इस्पात। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। कहाँ पे? भिलाई, दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। ये भिलाई, राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नगदी की फसल कौन सी है? नगदी की फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। नगदी की फसल है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि, ये सब नगदी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उदित होती है वह किस राज्य में है? तो यह अमरकंटक से निकल के मध्य प्रदेश में उदित होती है, तो यह मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये तो सिक्किम में है, सिक्किम से याद करिए, सिक्का से सिक्किम, नाथुला का सिक्का गिरा कहाँ, ऐसे याद करिए, नाथुला का सिक्का गिरा कहाँ? सिक्किम में। नाथुला का सिक्का गिरा कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये थाल नहीं है, यह नासिक और मुंबई सही है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना कौन सा है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी या टिस्को, जिसके हम कहते हैं टिस्को सबसे पुराना है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। पनियान वे इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान और इरुल जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, पनियान और इरुल। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, याद रहे, पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यह गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बरली वे डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बरली वे डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित है, दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा को कौन कौन राज्य? अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके। भारत और राज्य के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता विद थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली कौन सी रेलगाड़ी है? समझौता विद थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो यह 15 अगस्त 1947 को की गई। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने किया था। ये इनका नाम है, इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखी गई भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3200। उत्तर से यहाँ से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो यह कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का भू आकृति भाग प्राचीन है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन स्पर्श करता है? जैसे सिक्किम स्पर्श करता है, चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? तो यह से त्रिपुरा, आप याद कर सकते हैं, तीनों से घिरा है। कौन सा? त्रिपुरा। तीनों से घिरा है त्रिपुरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यह उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो विश्व का क्षेत्रफल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह पूर्व से यहाँ से लेके पश्चिम तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक के बीच का कितना है? 2933 किलोमीटर का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो यह अप्सरा है, अप्सरा जो 1956 में शुरू हुआ था। यह अप्सरा जो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात कर्नाटक में है। इसी को गरसोप्पा या जोंग जलप्रपात कहते हैं। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। आप याद कर सकते हैं आराम से, जलप्रपात कहाँ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह टिहरी बांध है। आप याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश है। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश है, जो गहरा सबसे बंदरगाह है। गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में गहरा है सबसे। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो कैंटिलीवर पुल हावड़ा ब्रिज है, जो यह कहाँ है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो यह भारत का सबसे गुफा मंदिर अलोरा औरंगाबाद में है। यह कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, अलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो यह जूलॉजिकल गार्डन
कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे? अलीपुर है, अलीपुर है, जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह मध्य अंडमान है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो यह इंडियन म्यूजियम कहाँ पे है? कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह भारतीय रेल है, भारत का सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो यह गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को हुआ। 16 मई 1975 को हुआ, या आप याद कर सकते हैं 16 मई 1975 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को यह सेतु समुद्रम योजना जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो यह हरियाणा और पंजाब कब बना? 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में, आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।